मानसून तो आ गया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है और इसकी वजह से किसान परेशान है। छिड़काव पद्धति से खेती हो रहा है क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। क्यों पूरा छिड़क दे रहे हो? पानी नहीं गिर रहा है तो क्या करें। अच्छा, हाँ, खाद छिड़क के अब बो रहे हैं, देख रहे हैं अब कैसा होगा इस साल। एकदम सूखा जमीन है, पानी गिरत नहीं है, लेट हो जाते हैं। हाँ। बहुत खराब स्थिति है, पानी इतना दिन हो गया, पानी बरसले नहीं है। हल्का फुल्का जोताई हो रहा है, धान ऐसे तो मौसम तो उसमें बो दे रहे हैं। मतलब रोपाई के लिए नर्सरी नहीं कर रहे, सीधे बो दे रहे हैं। बो दे रहे हैं, नर्सरी के लिए पानी नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने मांग की जल संसाधन विभाग से कि जल छोड़ा जाए। वाल है, इस वाल को खोल दिया गया है और जो डैम आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा डैम है। हालांकि डैम में भी अब पानी कम है लेकिन किसानों को धान की खेती करनी है। नहर है और इसी नहर से अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो किसानों के खेत हैं, वहां तक पानी पहुंचेगा। दुकान में तो स्टॉक पूरा रखा हुआ है, शाम तो हिसाब से आ ही नहीं रहे किसी भी दुकान। सरगुजा में मानसून की बारिश नहीं हो रही है और इसके वजह से जो किसान हैं सरगुजा के, वो बेहद चिंतित और परेशान हैं। धान की खेती सबसे अधिक होती है। देखिए किस तरीके से पूरा खेत है, सूखा पड़ा हुआ है। चारों तरफ का खेत देखेंगे, आप जहां जहां तक देखेंगे सूखा है। ट्रैक्टर लगा है, किसी तरीके से किसान चाह रहे हैं कि खेती हो जाए। और इस साल जो धान की जो रोपाई है उसके लिए नर्सरी किसान अभी तक नहीं कर पाए हैं। और कुछ किसान देखिए, इस वक्त मैं खेत में पहुंचा हुआ हूँ तो धान का छिड़काव कर रहे हैं। भैया ये बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित, क्यों छिड़क दे रहे हो धान पूरा? यह इस वर्ष पानी का समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए छिड़काव कर दे रहे हैं। हाँ। पानी गिरबे नहीं कर रहा है सरगुजा जिला में। अच्छा, इसी वजह से थोड़ा सा हम लोग छिड़काव कर दे, तभी थोड़ा बहुत मानसून आ जाए तो हो जाए हम लोग का काम। मानसून देखिए कम पानी लगता है इसमें, क्योंकि रोपाई में अधिक पानी लगता है। वो यही वजह है कि रोहित धान को छिड़क रहे हैं। ये बताओ कितने किलो, कैसे किलो लाए हो इस बीज को भैया? कैसे बोरा? बीज को तो बड़े वाले भैया लाए हैं। अच्छा, ये रिसर्च वाला बीज है जी। ये देखिए रिसर्च का बीज है और ये इसको छिड़क रहे हैं। काफी महंगा होता है, 200 से 300 रुपए किलो का ये बीज है। और किसान इसको मिट्टी में मिला दे रहा है। मिट्टी में क्या कर रहा है? छिड़क दे रहा है। देखिए इसको इस तरीके से छिड़क रहा है किसान, ताकि रोपाई ना करना पड़े किसानों को। रोपाई इसलिए नहीं करना चाहते किसान क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। ट्रैक्टर लगा हुआ है रोटावेटर के साथ। जैसे किसान इसको छिड़कता है जमीन पर, ये देखेंगे जो धान है छिड़क चुके हैं। अब इसके ऊपर क्या है, रोटावेटर एक बार चलेगा। रोटावेटर चलेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो धान है पूरा ढक जाएगा। और ढकने के बाद जब भी हल्की बारिश होगी तो अंकुरित होगा और बाहर आ जाएगा। यानी इसको लगाने की जरूरत, रोपाई करने की जरूरत नहीं होगी, इसको उखाड़ के ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं होगी। और इसी वजह से जो किसान है छिड़काव पद्धति से किसी तरीके से खेती कर रहे हैं। हालांकि उत्पादन कम होता है, किसानों का ऐसा कहना है। और यही वजह है कि अब किसान काफी परेशान है। किसी तरीके से चाह रहा है कि उसके खेत में कम से कम धान की बुआई हो जाए और उसे सब्र में एक संतुष्टि मिले कि उसने खेती की है। लेकिन हालांकि इस साल अगर बारिश नहीं होती है तो यही सिस्टम किसानों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। एकदम सूखा जमीन है, पानी गिरत नहीं है, लेट हो जाते हैं। हाँ। तुरंत तो अभी पानी आत नहीं है, सूखा बोल रहे हैं, क्या करेंगे? चिंता है कि नहीं? चिंता है, कर्जा उर्जा तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा है तो उसको करेंगे तबे ना खाएंगे, क्या खाएंगे। ऐसा कभी हुआ था? ऐसा लगता है नहीं, इन्हीं साल थोड़ा लेट है बरसात। अगले साल ठीक था, रोपा उपा लगाए थे, अच्छा हुआ था धान। इस साल क्या लग रहा है? इन साल तो सूखा लग रहा है। अब देख रहे हैं, बूंद दे रहे हैं, जो होगा ऊपर वाला का मर्जी है। बहुत खराब स्थिति है, पानी इतना दिन हो गया, पानी बरसले नहीं है। सूखा सूखा में क्या करे किसान अब? हाँ, यही तो कैसे कितना धूप में यही बुनाई उनाई करत थी, बुने रहती। अगर होइस तो होइस, नहीं होइस तो गईस। हाँ, पानी उनी आज तक तो इतना दिन पर साल बहुते बुड़ाए दे रही से, साल पानी नहीं आई से। पानी का चक्कर से का करी, ते उते घूमत रहे चोपी बुनब कह के, पानी नहीं आई तो यही ऐसा ही फेंक देती सूखा सूखा। छिड़काव पद्धति से खेती हो रहा है क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। और देखिए एक और किसान खेत में पहुंचा तो दिख रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? सनी देवल। सनी देवल, देखिए भाई सनी देवल है और इनको देखिए खाद छिड़क रहे हैं खेत में। क्यों पूरा छिड़क दे रहे हो? पानी नहीं गिर रहा है तो क्या करें। अच्छा, हाँ, बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, खाद छिड़क के अब बो रहे हैं। अब देख रहे हैं अब कैसा होगा इस साल, है ना? हाँ। रोपाई का इस साल क्या चांस लग रहा है? इस साल तो नहीं होगा, लग रहा है पानी नहीं गिर रहा है इस साल। अच्छा, तो रोपाई इस साल नहीं होगा इनका कहना है क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। और देखिए मैं भी थोड़ा छिड़क के देख देता हूँ। देखिए मैं अपने खेत में छिड़कता हूँ तो यहाँ पे भी आया हूँ। देखिए छिड़क के दिखाता हूँ। ये जो खाद है ये DAP है, किसानों को बड़े मुश्किल से मिल रहा है। 1500 रुपये बोरी, 1400 रुपये बोरी के हिसाब से मिल रहा है किसानों को। तो ये खेती में बहुत जरूरी होता है खाद। और इस साल जो किसान है जो खाद के लिए भी काफी ज्यादा परेशान है। खाद के लिए कितना परेशानी है? बहुत परेशान हो रहा है। अगले साल तो
1 एकड़ में 4 बोरी मिल रहा था, इस साल 2 ही बोरी, 1.5 बोरी ही मिल रहा है 1 एकड़ में। अच्छा, तो उतना में हो जाएगा खेती? कहाँ खेती होगा भैया, उसमें नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो देखिए उतना में खेती नहीं होगा, लेकिन सरकार भी क्या है, युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल के बीच, जो युद्ध चल रहा था उसके कारण खाद की आपूर्ति कम हुई है। देखिए ट्रैक्टर भी इधर लगे हुए हैं, जुताई भी एक तरफ किसान कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर किसान इस साल कहीं ना कहीं परेशान है। एक तो बारिश नहीं, दूसरी तरफ खाद नहीं, बीज भी हो गए हैं महंगे, यानी किसानों की चारों तरफ की परेशानी है। कुल मिलाकर मानसून की अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो किसानों को राहत मिलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। खेतों में ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं और जुताई करके आ रहे हैं, लेकिन बुआई नहीं हो पा रही है। और एक ट्रैक्टर है, एक खेती करके कुछ देर पहले लौटे हैं खेत में जुताई करके। क्या हालचाल है खेत तरफ दादा? खेत तरफ तो सूखा है, हाँ जोताई भी ठीक नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो कैसे हो रहा है फिर? हल्का फुल्का जोताई हो रहा है, धान ऐसे तो माँ संतोष बो दे रहे हैं। मतलब रोपाई के लिए नर्सरी नहीं कर रहे, सीधे बो दे रहे हैं? बो दे रहे हैं। अच्छा नर्सरी के लिए पानी नहीं है। अच्छा, तो अभी आप खेत से आ रहे हैं? खेत से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी रोज अभी ट्रैक्टर का भी जरूरत लोग किसान डिमांड कर रहे हैं कि कम डिमांड है? डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जोताई बढ़िया नहीं हो पा रहा है। जोताई नहीं हो रहा है। किसान को जो खेत में जोताई होना चाहिए, बारिश नहीं होने के कारण से जोताई ठीक नहीं हो पा रहा है। बारिश नहीं होने से जुताई नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि जो किसान हैं वो छिड़काव पद्धति से धान की बुआई कर दे रहे हैं। रोपाई के लिए इस बार नर्सरी किसान कम लगा रहे हैं, क्योंकि रोपाई के लिए पानी की ज़्यादा जरूरत होती है और पानी इस साल ज़्यादा बरस नहीं रहा है, और अभी भी धूप और गर्मी से लोग और जो किसान हैं वो परेशान है। अब बारिश के लिए 15 जून का इंतजार था, पानी आया नहीं, और पानी नहीं आया इस कंडीशन में कहना चाहिए अपना बुआई नहीं हो रहा है, बीड़ा थोड़ा नहीं हो पा रहा है। तो अब सोचना ये पड़ रहा है कि अब धुरिया बूंद बांध के क्लियर कर दें, पानी आएगा तो कहना चाहिए होगा जैसा भी, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। पानी का समस्या तो है, पानी नहीं बरसत है तो अब गुना थी धुरिया। परेशानी है कि नहीं? परेशानी तो है पानी बिना। मानसून की बारिश नहीं हो रही है, और इसकी वजह से जो बीज की दुकान है, खासकर धान और मक्के के बीज की दुकान, वहां पर देखिए किसान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीज नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। और इसकी वजह से अलग अलग वैरायटी के जो बीज हैं उनकी बिक्री यहाँ पर कम हो रही है। बहुत सारे देखिए किसान हैं, ये भी यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बीज को दिखाऊं। देखिए बीज का जो स्टॉक है दुकानों में पड़ा है, और यहाँ पे जो ग्राहक है वो ले नहीं रहे हैं। ले इसलिए नहीं रहे क्योंकि पूछ रहे हैं कि कम पानी में होने वाला कोई ऐसा बीज बताइए जिससे उनका ज्यादा उत्पादन हो सके और बारिश में उनको नुकसान ना हो, क्योंकि कम बारिश हो रही है। और ऐसे में धान की जो खेती है वो कम बारिश में कैसे हो पाए? दादा किस तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं? सूखा बो रहे हैं। हाँ। सूखा बो करके अब सस्ता वाला बीज करके। हाँ। कम दिन वाला। तो क्या लगता है इस साल नुकसान है कि फायदा है, कैसा रहेगा? अब जैसा बारिश के ऊपर डिपेंड है, बारिश नहीं होगा तो नुकसान होगा। इस साल लग रहा है कि बारिश अभी तक क्या स्थिति है? क्या अभी तक तो एकदम जीरो बारिश है, बारिश अभी तो हुआ ही नहीं। ये कहाँ से हैं आप? करजी से हैं ये, और ये भी है भैया, क्या स्थिति है खेती बाड़ी का इस साल? इन साल पूरा तो खत्म है भैया, बारिश हो ही नहीं रहा है अभी तक। हाँ, धान बीजा ले रहे हैं, सस्ता वाला लगा रहे हैं, कम दिनों वाला। हाँ, सूखा बोई हो रहा है ज्यादा। मतलब सबसे जो किसान है वो इस साल रोपाई करने के मूड में नहीं है, क्योंकि रोपाई के लिए पानी चाहिए। ऐसे में छिड़काव पद्धति से धान छिड़क दे रहे हैं खाद के साथ। और क्या स्थिति है इस साल, क्या लग रहा है? हम तो कंपनी की तरफ से है इस बार लग रहा है, आप लोग तो हाइब्रिड बीज कंपनियों से अलग अलग से हैं इसे। हाँ, इस बार बीज का खपत ऐसे स्टॉक कैसा है, किस तरीके से? दुकान में तो स्टॉक पूरा रखा हुआ है। किसान उस तरीके से आ रहे हैं जैसे हर साल आते हैं? हाँ, इम्पोर्टेड बीज में जा रहे हैं, और क्या किसान तो हिसाब से आ ही नहीं रहे किसी भी दुकान में। हाँ, वैसे ही स्टॉक रखा हुआ है अपना, स्टॉक पड़ा हुआ है। जी। तो जो खपत होता है 25 जून तक जितना बीज बिक जाता है हर साल, लास्ट साल के हिसाब से तो अभी तो सेल पता ही नहीं आ रहा कि किसान ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। पानी को देखते हुए हाँ, किसान उस हिसाब से आ ही नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं मेदनी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मंत्रा सिंह जी। देखिए बीज कंपनी के कर्मचारी हैं, किसान हैं, इनका भी कहना है कि बीज नहीं बिक रहा है। दुकानों में बीज तो पहुंचा हुआ है, लेकिन किसान उसको खरीदने से पहले संकोच कर रहा है, क्योंकि बीज काफी महंगा है। ये बताइए कितना स्थिति है, क्या है बरसात का बीज कैसा बिक रहा है, क्या कुछ? पानी तो अभी फिलहाल आया नहीं है। हाँ। और लोगों का रुझान कम अवधि वाले धान पर है और ज्यादा रिसर्च पे है। तो इस साल जैसे बहला का खेत 130-35 की धान का बिक्री बहुत कम है, और हाइब्रिड के अलावा हाइब्रिड को छोड़ करके रिसर्च में रुझान दिखा रहे हैं। रिसर्च में क्योंकि कम पानी में हो जाता है, और बुआई पद्धति से बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे चोपी थरहा उरहा वाले अभी किसान नहीं आए हैं। कितना % बीज बिका है इस साल, कितना कम बिक रहा है?
अभी अपना इस एरिया का मान लीजिए 30% होगा, 30-40। अच्छा, हाँ, मतलब 60% अभी नहीं। अभी जैसे छोटे किसान हैं जिनको मतलब पानी के आसार को जो लेकर के हैं, वो लोग अभी जहाँ तक है नहीं ले पाए हैं अभी। ये देखिए, किसान अभी तक बीज नहीं खरीद पाया है और सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसून की जो बारिश है वो नहीं हो रही है। हालांकि डैम से अलग अलग जो डैम है वहां से पानी छोड़ने की तैयारी चल रही है और कई जगह से पानी छोड़ा भी जा रहा है ताकि किसान थरहा कर सके, धान की नर्सरी लगा सकें और उसके बाद रोपाई कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है मानसून की बारिश नहीं हो रही है और किसान उसकी वजह से परेशान है। बारिश नहीं होने से किसान धान की खेती नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मांग की जल संसाधन विभाग से कि जल छोड़ा जाए, डैम से पानी छोड़ा जाए किसान ताकि खेती कर सकें। और देखिए, ये घुनघुट्टा डैम अंबिकापुर का है और वहाँ का ये नहर है, उस नहर से पानी छोड़ दिया गया है ताकि किसानों को राहत मिल सके। और जो पानी है अलग अलग गाँव में पहुँच रहा है। वैसे तो 60 गाँवों में इस पानी को पहुँचना है, लेकिन 5 से 6 दिनों के लिए पानी छोड़ा गया है क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाएगा तो शहर के जो लोग हैं उनको पेयजल की असुविधा होने लगती है। और इसी वजह से फिलहाल ये कुछ दिनों के लिए पानी छोड़ा जा रहा है ताकि किसान खेती शुरू कर सके। इलाके के जो किसान हैं वो खेती नहीं कर पा रहे थे। अब ये माना जा रहा है कि जो किसान अगर नर्सरी करना चाहते हैं धान की, तो इस पानी के माध्यम से वो अपने 5 से 10 डिसमिल के जमीन का जो एरिया होता है उतने में थरहा लगा सकते हैं, नर्सरी कर सकते हैं। और अगर बारिश होती है, मानसून की बारिश होगी तो फिर उसकी रोपाई भी कर पाएंगे। हालांकि किसान इसका रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है और धान बीज सब कुछ महंगा है और किसान इस बार थोड़ा सा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश की स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। श्याम घुनघुट्टा बांध जो हमारे यहाँ का मुख्य बांध है उसमें लगभग आज की डेट में 23% पानी ही बचा है। और किसानों द्वारा और विधायक जी महोदय के द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि थरहा के लिए पानी दिया जाए। तो विभाग ने निर्णय लिया है कि लगभग 6 दिन हम पानी थरहा के लिए देंगे। इसके उपरांत बारिश की स्थिति को देखते हुए और जो शहर का पेयजल देते हैं उसको रिजर्व रखते हुए आगे पानी देने का निर्णय लिया जाएगा। अंबिकापुर के घुनघुट्टा डैम से किसानों के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। ये ऐसा पहली बार हुआ है, बहुत कई सालों बाद हुआ है जब किसानों के लिए 25 जून को पानी छोड़ा जा रहा है ताकि वो धान की खेती कर सकें। देखिए, ये वाल है, इस वाल को खोल दिया गया है और जो डैम आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा डैम है। हालांकि इस डैम में भी अब पानी कम है, लेकिन किसानों को धान की खेती करनी है और खेती बहुत जरूरी हो जाता है। किसान बहुत जरूरी तरीके से खेती करते हैं, इसलिए अब यहाँ पर पानी को छोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर बाहर जाएंगे तो ये बाहर जो नहर है उससे किसानों को पानी मिल सके, इसलिए इस पूरा जो डैम आप देख रहे थे इसका पानी को छोड़ दिया गया है और किसान उसके बाद धान की नर्सरी लगा पाएंगे, खेती कर पाएंगे। और इसी वजह से पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि किसानों की डिमांड के बाद देखिए पानी छोड़ दिया गया है नहर में, अब पानी छोड़ दिया गया है। और नहर की आप तस्वीर देखिए, आपको मैं डैम की तस्वीर दिखाया, ये नहर है और इसी नहर से अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो किसानों के खेत हैं, वहां तक पानी पहुंचेगा। किसान मोटर लगाकर, पंप लगाकर यहाँ से पानी ले रहे हैं और अपने खेतों में पहुंचा रहे हैं और धान की खेती की लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है वहां के किसान छिड़काव पद्धति से खेती कर रहे हैं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।